तृतीय परिच्छेद। भक्तों के संग में भजन आनंद में। ठाकुर गाना सुनेंगे। इच्छा प्रकट की। बलराम की बैठक लोगों से भरी हुई है। सभी उनकी ओर देख रहे हैं। वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं, देखें। श्रीयुक्त तारापद गाते हैं। केशव गुरु करुणा दीने, कुंज काननचारी, माधव मनोमोहन, मोहन मुरलीधारी। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल मनामार। ब्रज किशोर कालियहर, कातर भय भंजन। नयन बाका, बाका शिखि पाखा, राधिका रिधिरंजन। गोवर्धन धारण, बन कुसुम भूषण। दामोदर, कंस दर्पहारी, श्याम रास रस बिहारी। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल मनामार। श्री राम कृष्ण गिरीश के प्रति। आहा, सुंदर गाना। तुमने ही क्या ये सब गाने रचे हैं? एक भक्त। हाँ, इन्होंने ही चैतन्य लीला के सब गाने रचे हैं। श्री राम कृष्ण गिरीश के प्रति। यह गाना तो खूब ही उतरा है। गायक के प्रति। निताई का गाना गा सकते हो? फिर निताई का गाया हुआ गाना गाया। भावार्थ। किशोरी का प्रेम लेना चाहता है तो आ जा। प्रेम का ज्वार बह रहा है। अरे, प्रेम शतधाराओं में बह रहा है। जो जितना चाहता है उतना पा रहा है। प्रेम की किशोरी प्रेम अपनी इच्छा से बांट रही है। राधा के प्रेम में बोलो हरि हरि हरि। प्रेम प्राणों को मतवाला करके प्रेम तरंग में प्राणों को नचाता है। आओ आओ आओ, राधा के प्रेम में सब हरि हरि बोले आओ। श्री गौरांग का गाना हुआ। भावार्थ। किसी के भाव में, गौर के वेश में, हे प्राण तू शांति पाले। प्रेम सागर में तूफान उठा है। अब कुलमान नहीं रहेगा। मन को गौर में डुबा दे। ब्रज में राखाल बनकर गौवें चराई थी। हाथ में मोहन ने बंसी पकड़कर गोपियों का मन डुबो दिया था। गोवर्धन धारण करके वृंदावन की रक्षा की थी। मान की रक्षा के लिए गोपियों के पांव पकड़ लिए थे। तब चांद सा चेहरा भी डूब गया था। हे जीव, मन को गौर में डुबा दे। मास्टर को सबने अनुरोध किया कि तुम भी एक गाना तो गाओ। मास्टर थोड़े लजीले हैं, धीरे धीरे क्षमा चाहते हैं। गिरीश ठाकुर के प्रति सहास्य। महाशय, मास्टर किसी तरह भी नहीं गाते। श्री राम कृष्ण विरक्त होकर। यह स्कूल में दांत निकालेगा। गाना गाने में इतनी सब लज्जा कर रहा है। मास्टर लज्जित हुए मुख से कुछ क्षण बैठे रहे। श्रीयुक्त सुरेश मित्र कुछ दूर बैठे थे। ठाकुर श्री रामकृष्ण उनकी ओर सस्नेह देखकर श्रीयुक्त गिरीश घोष को दिखलाकर सहास्य वदन बातें करते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य। तुम क्या हो? तुम्हारा और इनका अर्थात गिरीश का क्या मुकाबला? सुरेश हंसते हुए। जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं। सबका हास्य। गिरीश ठाकुर के प्रति। अच्छा महाशय, मैंने बचपन में तो कुछ लिखना पढ़ना सीखा नहीं, फिर भी लोग विद्वान कहते हैं। श्री राम कृष्ण। महिम चक्रवर्ती ने अनेक शास्त्र आदि पढ़े, देखे, सुने हैं। बढ़िया आधार है। मास्टर के प्रति। क्या कहते हो जी? मास्टर। जी हाँ। गिरीश। क्या विद्या? वह तो बहुत सी देखी है, उससे अब भुलावे में नहीं आऊंगा। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते। यहाँ का भाव क्या है जानते हो? पुस्तकें, शास्त्र इत्यादि तो केवल ईश्वर के पास पहुंचने का पथ बता देते हैं। पथ, उपाय को जान लेने पर फिर पुस्तक व शास्त्र का क्या प्रयोजन? तब स्वयं कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति को संबंधियों के घर सामान भेजने के लिए एक पत्र मिला था। उसमें क्या क्या वस्तुएं भेजनी है लिखा था। वस्तुएं खरीद कर देने के समय पत्र खोजने पर भी नहीं मिल रहा था।
मालिक ने तब खूब परेशान होकर चिट्ठी की खोज आरंभ कर दी। बड़ी देर तक कई जनों ने मिलकर खोजा। अंत में चिट्ठी मिल गई। तब फिर आनंद की सीमा नहीं। मालिक ने परेशान होकर अति सावधानी से हाथ में चिट्ठी ली और देखने लगा क्या लिखा है। लिखा था, 5 शेर संदेश भेजोगे और एक धोती, और भी कितना कुछ था। तब फिर पत्र का प्रयोजन नहीं रहा। चिट्ठी रखकर संदेश और धोती तथा और वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करने लगा। पत्र की आवश्यकता कब तक? जब तक संदेश, धोती आदि विषयों का पता नहीं लगता। तत्पश्चात ही फिर चेष्टा। शास्त्र में उनको प्राप्त करने के उपाय की बातें भी मिलेंगी, किंतु सब खबर जानकर कार्य आरंभ करना चाहिए, तभी तो वस्तु लाभ। केवल पांडित्य से क्या होगा? अनेक श्लोक, अनेक शास्त्र पंडितों को पता हो सकते हैं, किंतु जिसकी गृहस्थ में आसक्ति है और जिसका कामिनी कांचन पर मन ही मन प्यार है, उसे शास्त्र की धारणा नहीं होती। पढ़ना व्यर्थ है। जंत्री अर्थात पंजिका में लिखा है 20 आड़ा जल होगा, किंतु जंत्री दबाने पर एक बूंद भी नहीं गिरती। एक बूंद ही गिरे, किंतु एक बूंद भी तो नहीं गिरती। सबका हास्य। गिरीश सहास्य। महाशय, जंत्री दबाने से एक बूंद भी नहीं गिरती। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण सहास्य। पंडित खूब लंबी लंबी बातें कहते हैं, किंतु नजर कहाँ? कामिनी और कांचन पर, देह सुख और रुपए पर। गिद्ध बहुत ऊंचे उड़ता है, किंतु नजर मरघट पर। सबका हास्य। केवल खोजता है कहाँ पर मरा हुआ जानवर है, कहाँ पर मरघट है, कहाँ पर मुर्दा है। गिरीश के प्रति। नरेंद्र बहुत अच्छा है गाने बजाने में, पढ़ाई लिखाई में, विद्या में। इधर जितेंद्रिय है, विवेक वैराग्य है, सत्यवादी है, अनेक गुण हैं। मास्टर के प्रति। क्यों भाई, कैसा? क्यों, बहुत अच्छा नहीं? मास्टर, जी हाँ, बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण जनांतिक से मास्टर के प्रति। देखो, उसका अर्थात गिरीश का खूब अनुराग और विश्वास है। मास्टर अवाक होकर गिरीश को एक दृष्टि से देखते हैं। गिरीश ठाकुर के पास कुछ दिनों से ही आने लगे हैं, किंतु मास्टर ने देखा जैसे पूर्व परिचित है। अनेक दिनों से आलाप है। परम आत्मीय है, जैसे एक सूत्र में गुथी हुई मणियों में से एक विशेष मणि। नारायण, महाशय, आपका गाना नहीं होगा? श्री रामकृष्ण उसी मधुर कंठ से मां का नाम गुणगान करते हैं। भावार्थ। आदरणीय श्यामा मां को यत्न से हृदय में रखो। मां को तुम देखो और मैं देखूं, और जैसे कोई भी न देख पावे। कामादि को चकमा देकर अरे मन आ, अकेले में देखे। रसना को साथ में रखे, वहां जैसे बीच बीच में मां मां कहकर पुकारे। कुरुचि रूप जितने को मंत्री हैं, उन्हें निकट न आने देना। ज्ञान को नयनों में प्रहरी रखो, वहां जिससे सावधान रहे। ठाकुर त्रिताप से तापित होकर संसारी जीवों का भाव आरोप करके मां के निकट अभिमान करके गाते हैं। भावार्थ। ओ मां, आनंदमयी होकर आप मुझे निरानंद मत करो। तुम्हारे 2 चरणों के बिना मेरा मन और कुछ नहीं जानता। तपन तनय अर्थात यमराज मुझे बुरा कहता है। मैं उसे क्या कहूं, आप बता दो। मन में मेरे तो यही वासना थी कि भवानी कहते हुए मैं संसार भवसागर में चलता चलूंगा। आप मुझे अकूल में अथाह समुद्र में डुबो देंगी, ऐसा तो मां स्वप्न में भी नहीं जानता था। मैं रात दिन श्री दुर्गा नाम में तैर रहा हूं, तब भी दुख राशि नहीं गई। अब की बार यदि मैं मरता हूं तो हे हर सुंदरी, तेरा दुर्गा नाम फिर कोई नहीं लेगा। फिर नित्यानंदमयी ब्रह्मानंद की कथा गाते हैं। भावार्थ।
माँ शिव के संग सदा आनंद में मस्त है। अमृत रूपी सुधा पीकर डगमगा तो रही है, परंतु गिरती नहीं। प्रेम में आतुर हुई कि पद उठाने से धरती कांपती है। दोनों पागलों से हैं, लज्जा और भय कोई नहीं मानता। भक्तगण निस्तब्ध होकर गाना सुन रहे हैं। वे लोग एकटक ठाकुर का अद्भुत स्वयं को भुलाने वाला मतवाला भाव देख रहे हैं। गाना समाप्त हो गया। कुछ काल पश्चात ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं, मेरा आज गाना अच्छा नहीं हुआ, सर्दी हो गई है। चतुर्थ परिच्छेद। संध्या समागम पर। धीरे धीरे संध्या हो गई। सिंधु वक्ष पर जैसे अनंत की नीली छाया पड़ी हुई है। घने जंगल के मध्य, आकाश स्पर्शी पर्वत शिखर पर, वायु विकंपित नदी के तीर पर, दिगंत व्यापी मैदान में क्षुद्र मानव को सहज ही में भावांतर हो गया। यह सूर्य चराचर विश्व को आलोकित कर रहे थे। कहाँ गए? बालक सोच रहा है, और फिर सोच रहे हैं बालक स्वभावापन्न महापुरुष। संध्या हो गई। कैसा आश्चर्य! किसने ऐसा किया है? पक्षीगण पादपशिखा का आश्रय करके रव करते हैं। मनुष्यों में जिन्हें चैतन्य हुआ है, वे भी उसी आदि कवि कारण के कारण पुरुषोत्तम का नाम कर रहे हैं। बातें करते करते संध्या हो गई। लोग जो जो जिस जिस आसन पर बैठे हैं, उन्हीं आसनों पर बैठे रहे। श्री रामकृष्ण मधुर नाम करते हैं। सभी उद्ग्रीव और उत्कर्ण होकर सुन रहे हैं। ऐसा मिष्ट नाम तो उन्होंने कभी भी सुना नहीं, मानो सुधा वर्षण हो रहा है। ऐसा प्रेम भरे बालक का माँ माँ बोलकर पुकारना उन्होंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। आकाश, पर्वत, महासागर, प्रांतर, वन, अब और देखने का क्या प्रयोजन? गाय के सींग, पांव आदि शरीर के दूसरे दूसरे अंग, अब फिर देखने का क्या प्रयोजन? दयामय गुरुदेव ने जिस गाय के थनों की बात बतलाई है, इस घर में क्या उन्हें ही देख रहा हूं? सबका अशांत मन कैसे शांति पा गया? निरानंद धरा अर्थात वसुधा कैसे आनंद में उतराने लगी? भक्तों को शांत और आनंदमय क्यों देख रहा हूं? ये ही प्रेमिक सन्यासी क्या सुंदर रूपधारी अनंत ईश्वर है? इसी स्थान पर ही क्या दुग्धपान पिपासु की प्यास शांत होगी? अवतार हो अथवा न हो, इनके ही चरण प्रांत में मन बिक गया है। अब जा नहीं सकता। इन्हें बना लिया है जीवन का ध्रुव तारा। इनके हृदय सरोवर में ही आदि पुरुष किस प्रकार प्रतिबिंबित हुए हैं। भक्तों में से कोई कोई इस प्रकार चिंतन करते हैं और श्री रामकृष्ण के श्रीमुख विगलित हरि नाम और माँ का नाम श्रवण करके कृतकृतार्थ बोध करते हैं। नाम गुण कीर्तन के अंत में ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे साक्षात भगवान प्रेम की देह धारण करके जीव को शिक्षा दे रहे हैं। किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? बोलने लगे, माँ, मैं तुम्हारी शरणागत शरणागत, मैंने तुम्हारे श्रीपाद पद्मों में शरण ली है। देह सुख चाहता नहीं माँ, लोकमान्य चाहता नहीं, अणिमादि अष्ट सिद्धि चाहता नहीं। केवल यही करो जैसे तुम्हारे श्रीपाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो जाए, निष्काम अमला अहेतु की भक्ति हो जाए, और जैसे माँ तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो, तुम्हारी माया के संसार में कामिनी कांचन के ऊपर प्यार जैसे कभी न हो। माँ, तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं। मैं भजनहीन, साधनहीन, ज्ञानहीन, भक्तिहीन, कृपा करके अपने श्रीपाद पद्मों में मुझे भक्ति दो। मणि सोच रहे हैं, त्रिसंध्या जो उनका नाम करते हैं, जिनके श्रीमुख विनिसृत नाम गंगा तैल धारावत निरवच्छिन्न है, उनके लिए फिर और संध्या ही क्या है? मणि पीछे समझ गए।
लोक शिक्षा के लिए ठाकुर ने मानव देह धारण की है। हरि ने योगी के वेश में स्वयं आकर नाम संकीर्तन किया। गिरीश ने ठाकुर को निमंत्रण दिया है, उसी शाम को ही जाना होगा। श्री राम कृष्ण, रात तो नहीं हो जाएगी? गिरीश, नहीं, जब इच्छा हो आप आए। मुझे आज थिएटर में जाना पड़ेगा, उनका झगड़ा मिटाना होगा। पंचम परिच्छेद। राजपथ पर श्री रामकृष्ण का अद्भुत ईश्वर आवेश। गिरीश का निमंत्रण। रात को ही जाना होगा। अब रात के 9 बजे हैं। ठाकुर ने खाना खाना है, इसलिए रात्रि भोजन बलराम ने भी तैयार किया है। बाद में बलराम अपने मन में कष्ट न पाए, तभी लगता है गिरीश के घर जाते समय ठाकुर कह रहे हैं, बलराम तुम भी खाना भिजवा देना। दोतल से नीचे उतरते उतरते भगवत भाव में विभोर हो गए, मानो मतवाला। संग में नारायण और मास्टर हैं, पीछे राम, चुनी इत्यादि अनेक हैं। एक भक्त ने कहा, संग में कौन जाएगा? ठाकुर बोले, एक जन हो तो बस ठीक है। उतरते उतरते ही विभोर। नारायण हाथ पकड़ने गए कि कहीं गिर ही न जाएं। ठाकुर ने विरक्ति प्रकाश की। कुछ क्षण पश्चात नारायण से सस्नेह कहते हैं, हाथ पकड़ने से लोग मतवाला समझेंगे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। बोसपाड़ा का तिराहा पार हो रहे हैं। कुछ दूरी पर ही श्रीयुक्त गिरीश का घर है। इतनी तेज क्यों चल रहे हैं? भक्त पीछे रहे जा रहे हैं। न जाने हृदय के मध्य कैसा देव भाव हो गया है। वेद में जिनको वाक्य मन के अतीत कहते हैं, उनका चिंतन करके क्या ठाकुर पागलवत कदम उठा रहे हैं? अभी अभी बलराम के घर में कहा था कि वे पुरुष वाक्य मन के अतीत नहीं है, वे शुद्ध मन के, शुद्ध बुद्धि के, शुद्ध आत्मा के गोचर हैं। तभी लगता है उसी पुरुष का साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या यही देख रहे हैं, जो कुछ है सो तू ही है? लो, नरेंद्र आ रहे हैं। नरेंद्र नरेंद्र कहकर पागल हो जाते हैं। अरे, नरेंद्र सामने आ गए हैं। ठाकुर तो बात भी नहीं कर रहे। लोग कहते हैं इसी का नाम भाव है। ऐसा ही क्या श्री गौरांग को हुआ करता था? कौन इस भाव को समझेगा? गिरीश के मकान में प्रवेश करने वाली गली के सम्मुख ठाकुर आ गए हैं। साथ में भक्तगण हैं। अब नरेंद्र के साथ बातचीत करते हैं। नरेंद्र से कहते हैं, ठीक हो बाबा? मैं तब बात नहीं कर सका था। वाणी का प्रति अक्षर करुणा से भरा है। तब तक भी द्वार के निकट पहुंचे नहीं, अब हठात खड़े हो गए। नरेंद्र की ओर देखकर बोल उठे, बात तो एक यही है। यह एक वह एक, अर्थात यह एक देही वह एक जगत, जीव जगत। क्या भाव में ये समस्त देख रहे थे? वे ही जानते हैं अवाक होकर वे क्या देख रहे हैं। दो एक वाणी उच्चारित हुई, जैसे वेद वाक्य, जैसे देववाणी, अथवा जैसे अनंत समुद्र के तीर पर गए हैं और अवाक होकर खड़े हुए हैं, और जैसे अनंत तरंग मालाओं से उठे हुए अनाहत शब्द की एक दो ध्वनियां कर्ण कुहरों में प्रवेश हुई हैं।